अलाउड है तो ठीक है, वरना मैं लात मारती हूँ ऐसी डिग्री को, ऐसी दुनिया की चीजों को। पर्दा एक ऐसी चीज है जो हिंदू कल्चर में भी बहुत फॉलो किया जाता है। हमने हिस्ट्री पढ़ी है कि जब रानियां घर से बाहर निकलती थी तो उनको डोली में प्रॉपर लेकर के जाया जाता था, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो पर्दा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारे धर्म का फरीज है। अगर हम इस पर अमल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार हमारे हिजाबात पे सवाल उठे और हमसे ये कहा जाए कि तुम हिजाब उतारो तब तुम्हें क्लास करना अलाउड किया जाएगा या तब तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे सबसे आगे पहले मेरा इस्लाम आता है, उसके बाद मेरी पढ़ाई आती है। अगर मेरी पढ़ाई को ये समझ कर कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो ये होगा, तो हरगिज नहीं। बस मुझे ये कहना है कि जो बार बार हमारे पर्दे पर सवाल किया जा रहा है उसे बंद करें, और ऐसा बंद करें कि मुसलमान कौम की औरतों को बाइज्जत पर्दे से हर जगह पढ़ने की इजाजत मिले, हर यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पढ़ने की इजाजत मिले। हाल ही में जो हमारी मासूम बच्ची के साथ जो एक डॉक्टर है, जो इज्जत से वो स्टेज पर अपना सम्मान लेने जा रही थी और बिहार के जो सीएम हैं नीतीश कुमार जी ने उनके साथ अपमान किया, उनके हिजाब को अपने हाथों से हटाया और बल्कि उनके पूरे कमेटी के लोगों ने किया, ये बहुत अच्छा किया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये पर्दा उसके लिए एक बहुत ही बड़ा पावरफुल होता है कि वो अपने जो है लिबास का और अपने जिस्म का वो हिफाजत करे। ठीक है, इसको किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो इससे छेड़छाड़ करे। अगर इस तरह के अल्फाज हम लोग किसी के बारे में बोले तो आज हिंदुस्तान में आग लग सकती है। मगर आज हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि इस्लाम हमें ये सीख देता है कि हम किसी भी झगड़े लड़ाई से या खून खराबा से काम खराब नहीं करना चाहते, बल्कि इस्लाम हमें अमन का पैगाम देता है और हिंदुस्तान में रहकर हम एक बनकर रहना चाहते हैं। एक ताकत होनी चाहिए कि अगर किसी हिंदू के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए भी आवाज़ उठाएं, अगर किसी सिख के साथ भी गलत हो तो हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम सब हिंदुस्तान में एक साथ मिलकर रहते हैं। और सरकार को खुसूसियत के साथ तालीम की तरफ ध्यान देना चाहिए, हॉस्पिटल की तरफ ध्यान देना चाहिए, अच्छी सोसाइटी में जहाँ पर गरीब जिनको भूख से मर रहे हैं, कंबल नहीं है, जिनको घर नहीं है, उसके तरफ तवज्जो देना चाहिए। तो सरकार हमेशा हमें उलझाते रहती है, कभी तलाक के नाम पर, कभी पर्दे के नाम पर, कभी लिबास के नाम पर, ताकि हम उलझे रहें और वो अपने मनमानी करते रहें। तो ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं रुकेगा तो हिंदुस्तान की सारी औरतें सड़क पर आएंगी, और औरत अगर आप ठान लेती कुछ भी कर सकती है। इसलिए हमें चाहिए कि इंसाफ चाहिए, और नीतीश कुमार माफी मांगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माफी मांगने से इंसान नहीं सुधर जाता, वो अमल करके दिखाए कि वो हमारा सपोर्ट करते हुए सीएम है। हम नहीं चाहते कि हम उनका अपमान करें, मगर वो हमारा अपमान करते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं पूरे देश के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे हम बहुत अदब के साथ ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो औरतों की इज्जत करें,